मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए अगर देखा जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। मिडिल ईस्ट के से पैसा आता है उनको हराने के लिए, फंडिंग होती है, तमाम तरह के षड्यंत्र होते हैं। जिहादियों और वामपंथियों का सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ हैं। और आप जानते होंगे किस तरह से पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था और पश्चिम यूपी में उसका असर है ये साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और एक बार फिर से अब अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के बहाने से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर, उत्तर प्रदेश के इलाकों में या देश के अंदर एक नया किसान आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके लिए पूरा एक माहौल बनाना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। हो सकता है कि जल्द ही कुछ वामपंथी किसान संगठन भी खड़े हो जाएं और वो भी कहें कि उनको ट्रेड डील में नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है मैं समझता हूं कि वो एक तरह से सीधे सीधे देखा जाए तो बैलेंस नहीं है, पूरी तरह से एक विरोधी रुख है जो उन्होंने इख्तियार किया है। तो आइए थोड़ा बात करते हैं इस ट्रेड डील पर कि आखिर ये जो ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील कितनी भारत और अमेरिका के संदर्भ में किसके पक्ष में झुकी हुई नज़र आती है। कि जैसे ये ट्रेड डील अनाउंस हुई उसके तुरंत बाद ये ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से कि ये किसान विरोधी है और ये कहा गया कि इसमें अमेरिका से आ रहे जो उत्पाद हैं, एक तो उसमें कृषि उत्पाद शामिल है अमेरिका के, और दूसरा जो कृषि उत्पाद हैं उन पर जो भारत ने आयात शुल्क लगाना था वो नहीं लगाया है, वो आयात शुल्क जीरो हो गया है। और यही वजह है कि ये पूरी तरह से एक असंतुलित है और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ जो है वो 7-8% कम कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे ऊपर जो हम उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा रहे, आयात शुल्क हमने जीरो कर दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो भारत का कृषि का सामान है वो अमेरिका के कृषि के सामान के मुकाबले महंगा हो जाएगा और इससे भारत के किसानों को एक नुकसान होगा। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक भी ये कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर कौन कौन से जो सामान हैं जिन पर की अनुमति दी गई है कि वो अमेरिका से भारत आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी जो पूरा एक जो रसाकशी जद्दोजहद चल रही थी, अगर आप उसको देखें तो उसमें मुख्य तौर पे अमेरिका अपने दूध के लिए, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत को बाध्य कर रहा था। और भारत ने इसलिए मना किया क्योंकि जो अमेरिकन गाय हैं दरअसल वो मांसाहारी होती हैं, तो वैसा मांसाहारी वाला दूध जो है वो भारत में उपयोग में नहीं आ सकता। ये बात भारत सरकार की तरफ से कही गई थी। अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कह दिया है कि संवेदनशील विषय जो हैं, जो सेंसिटिव उत्पाद हैं, वो भारत अमेरिका से नहीं ले रहा है। यानी जहाँ पर कि मांस मिश्रित खादें डाली जा रही थी या जो मांसाहारी पशु है उनका प्रोडक्ट, वो सब नहीं ले रहे हैं। तो उसके तुरंत बाद ही जब कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा अपने तेवर दिखाए तो उसके बाद तुरंत ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। उसमें उन्होंने ये सारी बातें स्पष्ट कर दी। अब जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऑलरेडी पहले से ही इन्हीं सब विषयों को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में एक गतिरोध चल रहा था। और यहाँ पर हमें श्रेय देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने सख्ती दिखाई और
खुद से कोई पहल नहीं की, ना ही उन्होंने खुद से इस पर कोई फ़ोन कॉल की। जैसा कि ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि ट्रंप जो है वो डील मेकर हैं और एक हफ्ते में डील करते हैं। एक हफ्ते उनके जो सचिव थे ट्रंप के, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन का इंतज़ार करते रहे एक हफ्ते तक, लेकिन फ़ोन नहीं आया, डील हो नहीं पाई। और बाद में अब डील हुई है और बातचीत यहाँ पे हो गई है। तो एक लंबा वक्त लगा, 1-1.5 महीने का वक्त लगा, और उस 1-1.5 महीने के वक्त में यही सब चीज़ें डिस्कस हुई कि भाई क्या सामान लेना है, क्या सामान नहीं लेना है। तो अब भारत की तरफ से तो अब तक कुछ ऐसा छपा नहीं कहीं पर कि भाई भारत क्या क्या सामान ले रहा है, कृषि उत्पाद क्या ले रहा है अमेरिका से, क्योंकि मेन तो वही है, कृषि उत्पाद। उसी की लड़ाई मेन है, किसान वोटर को भ्रमित करने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अभी फिलहाल जो अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसने कुछ चीज़ें बताई हैं कि वो क्या क्या भेज रहा है भारत में। तो जैसे उसमें एक तो वो बादाम भेज रहा है, अखरोट भेज रहा है, इसके अलावा बादाम अखरोट के अलावा ब्लूबेरी, तो इन सामानों को भेजने की बात, वो दालें भी भेज रहा है। तो ये जो सामान है, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो दालें तो हम आयात करते हैं पहले से ही, हम तुर्की से, रूस से, कनाडा से, अफ्रीकन महाद्वीप के कुछ देश हैं वहाँ से हम आयात करते हैं दालें, म्यांमार से आयात करते हैं दालें, तो हमें दालों की ज़रूरत पड़ती है। दालें आयात करना वो कोई विषय नहीं है। मुख्य बात यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ में उन कृषि उत्पादों को लाना मंजूर किया है जो कि बहुत महंगे होते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। यानी काजू है, बादाम है, अखरोट है, ये हर कोई नहीं खाता, और हर कोई जो खाने वाले हैं वो प्रीमियम, भारत की जो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वो लोग हैं। तो इससे देखा जाए तो जो गेहूं है, चावल है, अनाज है जो भारत में किसान उगाता है, उस पर कोई सीधा असर नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि इस डील में ऐसा अभी तक कुछ किसान विरोधी है ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें जो आयात शुल्क है वो नहीं लग रहा है, भारत ने ज़ीरो कर दिया है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि वो किस पर किया है। वो जो शुल्क है वो तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे है, तो इसीलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा असर देश के किसानों पर नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ आकर बिकेंगे, तो आप ये भी देखिए कि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका जाएंगे, भारत से जाएंगे, तो वो भी तो अमेरिका में बिकेंगे, उससे भारत को लाभ होगा। इससे भारत में कई प्रोडक्ट्स पर, कई कुटीर उद्योगों पर असर पड़ रहा था ये डील ना होने की वजह से, टैरिफ की वजह से, इस पर हमें लाभ होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई उत्तर तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक भ्रम पैदा करेगी, और इस भ्रम को काटने के लिए पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन इसके बाद भी वो भ्रम पैदा करेगी। उसमें से एक विषय जो है वो वेनेजुएला का भी है कि ट्रंप ने कहा कि भारत जो है वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, और वेनेजुएला का तेल जो है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा तेल नहीं है, उसको साफ़ करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी है कि उसको साफ़ करने की क्षमता भी भारत के ही पास है। तो इसीलिए भारत का की उपयोगिता वैसे भी यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मुद्दे बनाकर कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि एक किसान आंदोलन या कुछ बड़ा आंदोलन देश के अंदर खड़ा किया जाए। तो इसके लिए पहले से ही बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, और इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सीधे निशाना होगा, क्योंकि मुख्य चुनाव यूपी का आने वाला है। और जैसे कि शाहीन बाग का आंदोलन था, जैसे किसान का आंदोलन था, उसी तरह से किसी लंबे आंदोलन को खींचने की प्लानिंग सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कर भी रही होगी निश्चित तौर पर। एक और मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, वो मुद्दा ये उठा रही है कि रूस से भारत जो है वो तेल क्या नहीं खरीदेगा। सच्चाई देखिए ये है कि पहले जहां भारत जो तेल आयात कर रहा था पूरी दुनिया से, उसका लगभग 40% पहले भारत रूस से आयात कर रहा था, लेकिन अब वो घटा करके मात्रा लगभग 20% तक आ गई है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह आयात बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत बैलेंस बनाएगा, कुछ रूस से भी तेल लेगा, कुछ अमेरिका से भी तेल लेगा, बैलेंस बनाएगा। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि युद्ध के मामलों में, रक्षा के उपकरणों के मामले में
हमारे कई मामलों पे उनके ऊपर एक निर्भरता है। तो अगर हम उनसे पूरी तरह से ट्रेड डील को ख़त्म करेंगे या करेंगे तो उससे हमारी एक सुरक्षा की स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि डील ठीक है, डील अच्छी है, और डील जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जो सामने आया है कि वो किसान विरोधी है। लेकिन फिर भी हमें कांग्रेस पार्टी की जो पूरी तैयारी है उस तैयारी पर हमें ज़रूर निगाह रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा आंदोलन इस पर खड़ा कर सकती है। तब तक के लिए आप इस पर आपके क्या विचार हैं, अपने विचार रखिएगा। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।